कानपुर के यशोदा नगर से 6 महीने पहले एक युवक को भिखारी गैंग ने अगवा कर लिया। इसके बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए, शरीर को कई जगह गर्म लोहे के रॉड से दागा गया, चापड़ से चेहरे पर कई जख्म किए। इतनी यातनाएं दी गईं कि रूह तक कांप जाए। घर लौटा तो परिवार के लोग भी उसे पहचान नहीं सके। कानपुर से लापता हुए युवक जिसे भिखारी गैंग ने अगवा कर उसका यह हाल कर दिया ने जब अपना दर्द बताया तो सुनने वालों की रूह कांप गई। नौबस्ता पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। युवक से यातनाओं की बात सुनकर पुलिस अफसर भी सिहर उठे। पहले तो उन्हें पीड़ित की कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ। पीड़ित युवक के परिवार और पार्षद समेत सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव करके हंगामा किया। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और एफआईआर दर्ज की। यशोदा नगर कच्ची बस्ती एस ब्लॉक नाला रोड पर रहने वाले सुरेश मांझी ने मीडिया को बताया, मैं दिहाड़ी मजदूर था कि द्वैनगर लेबर मंडी पर 6 महीने पहले रोज की तरह काम की तलाश में खड़ा था। इस दौरान मछरिया गुलाबी बिल्डिंग के पास रहने वाला विजय नाम का व्यक्ति काम का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। उसने नशीला पदार्थ खिलाने के बाद हाथ पैर पंजे के पास से तोड़ दिया और करीब 12 दिन मछरिया के अपने घर में कैद रखा। इसके बाद दोनों आंखों में केमिकल डालकर अंधा कर दिया। मेरे शरीर को कई जगह जलाया और चापड़ से दाढ़ी के पास घाव कर दिया। इसके बाद मुझे झकरकट्टी पुल के नीचे किसी डेरे में रखा। वहां मुझे किसी महिला को बेचा गया था। फिर मुझे जहरीले इंजेक्शन लगाने के बाद कानपुर सेंट्रल से गोरखधाम नई दिल्ली एक्सप्रेस से किसी राज नाम के व्यक्ति को सौंप दिया गया। वो शायद उसी महिला का बेटा था जिसको विजय ने मुझे 70,000 रुपये में बेच दिया था। मुझे दिल्ली ले जाने के बाद रोज भीख मंगवाई जाती थी। रोज सुबह 4 बजे जगाने के बाद भीख मंगवाते थे और दिन में एक बार एक रोटी खाने को देते थे। इस तरह कई महीनों तक मुझे यातनाएं दी गई। लगातार जहरीला इंजेक्शन देने से मेरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। दिल्ली निवासी जिन लोगों ने मुझे खरीदा था उन लोगों ने मछरिया निवासी विजय से कहा कि मुझे इस लड़के के बदले दूसरा लड़का दो। हालत बिगड़ने पर मुझे वापस कानपुर सेंट्रल स्टेशन लाए और दूसरी जगह बेचने की तैयारी करने लगे, मगर मेरी हालत और बिगड़ती चली गई। इसके बाद मुझे किद्वैनगर लाकर छोड़ दिया। मैं कई दिनों तक सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। होश आने पर लोगों की मदद से अपने घर पर सूचना दी और परिवार के पास पहुंच सका। मामले की जानकारी वार्ड 95 के पार्षद प्रशांत शुक्ला को हुई। वो भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, बातचीत की तो पता चला कि नौबस्ता पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के बाहर घेराव किया। मामले की जानकारी डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार को हुई, तब जाकर नौबस्ता पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्रमोद कुमार ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, मगर अभी भिखारी गिरोह के किसी सदस्य की पहचान नहीं हो सकी है। भिखारी गैंग के चुंगल से बचकर आए युवक ने बताया कि यह कहानी फिल्मी नहीं है, बल्कि फिल्मों में सच्चाई को दिखाया गया है। पुलिस अफसर या अन्य कोई आज के दौर में इस कहानी पर यकीन नहीं करेगा। उसे लगेगा कि आज से कई साल पहले तो ये सब संभव था, लेकिन अब नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि कानपुर से लेकर दिल्ली और मुंबई समेत पूरे देश में भिखारी गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। बच्चों से लेकर युवकों को अगवा करके उनके हाथ पैर तोड़ने के साथ ही अंधा करके भीख मंगवाई जाती है। सुरेश अभी भी दिन भर नहीं मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे फिर उठा ले जाओगे, बचाओ बचाओ, मुझे वापस नहीं जाना है, बड़बड़ाता रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक उसे गहरा सदमा लगा है। अभी तक वह सदमे से उबर नहीं सका है, इसलिए अपनों के बीच भी वह खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। इसके चलते वह रह कर चिल्लाने के साथ ही बचाने की गुहार लगा रहा है। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।